प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज आप कवि अवतार सिंह सिंधु की कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में आप देख रहे हैं इनका जन्म 1950 तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में। प्रमुख रचनाओं में लोक कथा, उड़दें, बाजा मगर, साड़े समिया चित्ते, लड़ेंगे साथी, ये पंजाबी भाषा में लिखी हैं। बाकी बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, इनका हिंदी अनुवाद किया गया है। मृत्यु सन 1988 में है इनकी। पास के नाम से प्रसिद्ध कवि अवतार सिंह सिंधु समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यम किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पास जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उन्हें तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पास की कविताओं में विचार और भाव का सुंदर समायोजन है। इनमें लोक संस्कृति का गहरा संबंध मिलता है। जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हुए बल्कि कविताओं में व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है, जो गहरी संप्रता के बगैर संभव नहीं हो सकता। कवि सिंधु के बारे में हम कह सकते हैं कि जन चेतना फैलाने के उद्देश्य से इनका कार्यक्रम इस हिंदी साहित्य में रहा। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और कुछ दिन ये अमेरिका में भी रहे। इनकी कविताओं में दिनों दिन नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रूपताओं को चित्रण करने के साथ साथ खौफनाक स्थिति का इशारा करती हैं तथा प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कवि हमें ये संकेत देना चाहता है कि जहाँ आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, यानी आत्मा की बात जहाँ स्थिर हो जाती है और जड़ स्थितियों को बदलने के प्यास से मर जाने और बेहतर भविष्य के सपने को गुम हो जाने को कभी सबसे खतरनाक मानता है। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में यदि सबसे खतरनाक तो वो है कि हमारी स्थिति जो बेकार हो गई, या तात्पर्य हम ये कहें कि हम कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन भूतकाल में जो बीता हुआ दुख है वो इतना कोई मायना नहीं रखता। उससे ज़्यादा स्थिति खराब व्यक्ति की वहाँ होती है जो भविष्य के सपने ही सोचना बंद कर दे, कल्पना करना बंद कर दे, वो सबसे खतरनाक होता है। इस चीज़ को ही कवि ने माना है और अपनी कविता का नाम भी रख रहा है, सबसे खतरनाक। तो अब आप देखिए इसकी कविता आप कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी कवि हमें ये कहना चाहता है कि मेहनत की लूट, आपने मेहनत की है, पैसा संकलित किया है, कुछ भी किया है, वो इतनी खतरनाक नहीं है। आपका माल लुट गया, चोरी हो गई, कोई भी धोखा हो गया, कोई खास बात नहीं। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। आप पकड़ में आ गए, कहीं भी आपके साथ पुलिस ने आपको मारा है तो वो भी कोई खतरनाक नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है ये। लेकिन गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। आप किसी के साथ धोखा कर जाएं, गद्दारी भी कर जाएं, आप लोभ कर रहे हैं तो ये भी कोई इतना खतरनाक नहीं है। कि बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कभी और आगे हमें बताना चाहता है कि बैठे बिठाए पकड़े जाना यानी व्यर्थ में हमारे साथ कोई अन्याय हो जाना भी इतना बुरा नहीं है। सहमे सी चुप में पकड़े जाना बुरा तो है, यानी हम चुपचाप यदि सहमे हुए हों और ऐसी स्थिति में हम चुपचाप पकड़े जाएं, हमारे साथ कोई धोखा या अन्याय हो जाए तो भी वो सबसे खतरनाक नहीं होता। अपितु खतरनाक क्या है? कवि आगे कहता है कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर सब व्यक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी कवि ये कहना चाहता है कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, यानी कहीं हमारे साथ कपट है, कपट के साथ में हम चुप हो जाएं, हम दब जाएं, वो भी गलत है, नहीं दबना चाहिए। पर किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। दीपक के उजाले में पड़ना या बिजली के उजाले में पड़ना एक अलग बात है, लेकिन जुगनू के उजाले में पड़ना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन चलो वो भी ठीक है, बुरा है लेकिन पढ़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। मिट्टियाँ बेचकर सब वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी ये जो कार्य बताएं ये सबसे खतरनाक है, नहीं होने चाहिए, बुरे हैं, लेकिन इन सबसे खतरनाक और दूसरी चीज़ है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि मुर्दा में शांति आ जाना सबसे खतरनाक है। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, और कोई भी कार्य के प्रति हमारे अंदर मन में तड़फ ना हो, जिज्ञासा ना हो, उम्मीद ना हो, और हम सब सहन कर जाएं, चुपचाप बैठ रहें। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कभी हमें यह संकेत देना चाहता है कि हम काम पर जाएं, काम से लौटकर घर आ जाएं, सबसे खतरनाक होता है। काम ना मिले, हम खाली हाथ आ गए, लेकिन इन सब से भी खतरनाक होता है हमारे सपनों का
मर जाना। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि सपने जहाँ मर गए वहाँ इंसान बिल्कुल मर गया, इसलिए हमें कभी सपनों को मरने नहीं देना चाहिए। आज की इस कविता में यहाँ तक ही, शेष भाग कविता का अगले कालांश में। धन्यवाद।